इतने के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? बहुत ठीक ठाक हैं, आप सुनाइए। आज मुझे नहीं लगता आप लोग ठीक हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई कलर पहन के आती हूँ फौरन से आप लोग गेस कर देते हैं। लाल पहना हुआ है, पीला पहना हुआ है, पर्पल पहना हुआ है, पिंक पहना हुआ है, साथ में बेबी भी लगा देते हैं, बेबी पिंक पहना हुआ है। मैंने सोचा ऐसा कलर पहनूं कि आप लोगों को पसूड़ियां पड़ जाएं। जब बहाने बन सारे सूट गनाते हैं अपने ना तो मैंने पता केड़ा कलर है? कौन सा? ग्रे कलर। अगर एक ग्रे कलर है तो फिर ग्रे कलर ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? मैं समझ गया एक कलर है डार्क ब्राउन। नहीं आसिफ साहब माजरत के साथ मैं सूट की गल नहीं कर रहा, सूट दी मैं वालों की गल कर रहा। मैं पंजाबी ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ स्लेटी कलर। क्यों बाबा? ओ यस स्लेटी। अगर ये स्लेटी कलर है तो फिर स्लेटी कलर ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਆਪੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਲੰਗ ਮਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਣਾ नहीं आ रहा, दोवें काम कर जा। भाई देखिए आज आप लोग गेस करें, देखिए ना एफिशिएंसियां आप लोग ऐसे मार रहे होते, ये कलर है, ये कलर है, या है ये ऐश ग्रीन या ऐश ग्रे। नहीं, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। इट इज ए सैंड ग्रीन। नहीं What green? सैंड ग्रीन। Of course not. एक Sorry. तो होता है ना लाइट ग्रीन है, ये उस तो भी लाइट है। लो जी कलर ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਪੜਾ ਸ਼ਮੋਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਐਪਰਨ ਪਾਇਆ ਇਸ ਕਲਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖੱਦਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੀ नहीं। हाँ सही बात है। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ बनारसी साड़ियां पानी वो भी ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ हैं। अच्छा चलिए मैं कलर का नाम बता खुद देती ही बता दें यार, हम झगड़ पड़ेंगे आपस में। This color is called pistachio green. पिस्ताशियो ग्रीन। परसेशियो ग्रीन यानी कि फ्रांसीसी कपड़ा है। ओए पिस्ताशियो ग्रीन और जंजा पिछो पतासे लुटन वाले आ पिस्ताशियो ग्रीन गए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਇਹ ਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਰਾਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ। ऐसे गल मुकड़ी सी। आज की हमारी पहली मेहमान बहुत कामयाब मॉडल एंड एक्ट्रेस तशरीफ लाती हैं जोया खान। Thank you so much. You too. Thank you. Please have a seat. Thank you. सो प्रीटी सो स्वीटी। Thank you. जोया दिल तुम्हारी मोहब्बत में खोया। हाले कल तो दिल दी दोएं लेके आए बाबा, फिर नहीं तो बात आउंड आ। ਚੀਨੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਹੋਈ ਏ। और आज के हमारे दूसरे मेहमान बहुत जबरदस्त गुलकार हैं जिनके सारे गाने बहुत वायरल होते हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब ताहिर अब्बास। पहला गाना ही सुपर हिट हो गया माशाल्लाह आपका, क्या कोई स्ट्रगल भी की या बस आते ही मजे से सुपरस्टार बन गए? नहीं स्ट्रगल की है, क्योंकि स्ट्रगल के बगैर तो कोई काम भी नहीं होता। तो काफ़ी अरसे से एक स्ट्रगल चल रही थी, बल्कि स्कूल लाइफ से फिर कॉलेज लाइफ फिर यूनिवर्सिटी लाइफ। तो पहला सॉन्ग जो है वो मैंने 2016 में रिलीज़ किया था। अच्छा। और वो भी काफ़ी वायरल हुआ था तब। फिर उसके बाद थोड़ा गैप आया, क्योंकि जो भी स्ट्रगलर होता है उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें तो आती हैं इस तरह की। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद 2020 में मैंने एक कवर सॉन्ग किया था मैडम नसीबो लाल जी का, ऐ रुस्से न कर। वो काफ़ी वायरल हुआ, 300 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं। अरे वाह वाह वाह। फिर उसके बाद मैंने एक एल्बम किया था फंक फोक। अच्छा। उसमें मैंने जो है वो मोटरवे, मुल्तान, हाँ जी, प्यार और इनकार, इस तरह 4 गानों का एक एल्बम था। वो भी काफ़ी जो है वो पाकिस्तान के लोग, क्योंकि एक नई चीज़ थी, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। हाँ जी, तो वो काफ़ी वायरल हुआ टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी। उसके बाद अभी ये रिसेंटली मैंने एल्बम किया रम्ज के नाम। इसमें 3 सॉन्ग्स थे, मन मेरियाँ, रांझना वे और जिंदगी मुबारक जी। तो जो मन मेरियाँ सॉन्ग है वो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग 2 में रहा है। बिल्कुल, उसकी सक्सेस स्टोरी की भी हम बात करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें मैं पूछूंगी। 1 गो में अभी आपने तो सारा कुछ ही बता दिया है, सारी सक्सेस स्टोरी A to Z सारा कुछ बता दिया है। उनका फिर अरे मौका मिलने में एक और सारी गल सुना ना जी। इन्हों कहते ने जमदियां 16 ते मुंह तिखे। जोया जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि मीडिया में किस तरह से आई, किसने सपोर्ट किया, ख्याल कब आया कि मुझे मीडिया में शोबिज में आना चाहिए? एक्चुअली मैं जॉब कर रही थी पहले, गवर्नमेंट जॉब कर रही थी डिजास्टर मैनेजमेंट में।
अच्छा, Yeah. डिजास्टर मैनेजमेंट में Yes. करी थी। ओके एज एन अकाउंटेंट। ओके देन उसके बाद एक फ्रेंड थे, लाइक कॉलेज में ही थे, वो अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे ब्रांड के लिए शूट करते हैं आप। तो वही मेरा फर्स्ट स्टार्ट था। उसके बाद बैक टू बैक शूट्स मिलते गए अल्हम्दुलिल्लाह। देन उसके बाद सब अल्लाह का दिया हुआ है। थैंक यू। जबरदस्त भाई, ग्रेट। ताहिर, मुझे ये बताओ कि चलो आप जिस गाने की बात कर रहे थे उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में हमारे देखने वालों को भी कुछ बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप कैसा महसूस करते हो। कभी सोचा था कि गाना ट्रेंडिंग में आएगा, सुपर डुपर हिट हो जाएगा? हाँ, ये नहीं सोचा था कि ट्रेंडिंग में आएगा, क्योंकि मुझे ये था कि गाने के अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, कॉम्पोजिशन भी मेरी अपनी होती है। तो जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि ऑडियो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि अगर वीडियो अच्छा ना भी करूँ तो लोग सुने उस गाने को। और भी बहुत सारे सॉन्ग ऑलरेडी ट्रेंडिंग, तो कंपटीशन बड़ा टफ था। जब फर्स्ट टाइम आया ना ट्रेंडिंग नंबर 27 पे, तो मैं तो हैरान हो गया और मैंने एक स्टेटस लगाया फेसबुक पे कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में आ जाएगा। हाँ जी। फिर वो डेली नीचे आ रहा था, 26 पे आया, फिर 25 पे, फिर मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई, अब 24 पे आएगा, फिर फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो गए, लो जी अब 23। और ये कोई 1 महीना ये सीन रहा कि वो डेली ड्रॉप होता था। अच्छा। और वो फिर ट्रेंडिंग 12, फिर 9, फिर 8, फिर यकीन करें कि वो एक ना वाइब सी बन गई। जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स थे या इधर उधर, वो सब लोग डेली कहते थे कि अब ये ट्रेंडिंग 1 पे आएगा। तो ये ट्रेंडिंग 2 पे आया और ट्रेंडिंग 2 पे इसने सस्टेन किया पूरा 1 महीना। और ये मेरे लिए एक अच्छी। आपने भी तो गाया था, वो ट्रेंडिंग में नहीं आया बल्कि ट्रेंडिंग में आ गया। शाहिद खान ने भी गाना गाया सी, दस जरा माइनस ट्रेंडिंग च आया सी। निर्मल, ये माइनस ट्रेंडिंग क्या होती है? यूट्यूब वाले ने कहा कि 2,95,270 नंबर ते आने वाला भी है गाना नहीं हैगा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਲੱਸ ਫੈਂਟਿੰਗ ਚ ਆ ਗਿਆ। लेकिन गाना ते गाया ते बाबे ने अपनी जवानी च। अच्छा, ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹਾਏ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਛਿਤਰਾਉਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਅਲਫਬੇਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜੀ ਫਿਨੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਰਟ ਦਾ ਅਨੌਂਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਡਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਗਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਸੁਣਾਓ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਮੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। मतलब आप बाथरूम सिंगर हैं? ਪਚੀਦਾ ਸਿੰਗਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਸਿੰਗਰ, ਕਿਚਨ। ਆਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਮਾਰੇ, ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਆਮਲੇਟ ਤੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਜ ਬੁੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਬਾ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੁੱਟਣੀ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਮਾ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਜੂਤੀਆਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਆਸਿਫ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਹਾਂ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆਤ ਪਛਾਦ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਹਾਂਜੀ। ਇੰਜ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਾਤਾ ਆਸਫ ਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜੋ ਸੌਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਏ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਬੰਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਦਲ ਲਵੇ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਨਸਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ। ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ 500-500 ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਾਂ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ 500 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਤੀ ਸਮਝ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਚ ਬਿਸਤੀ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ। ਟੱਕਰਾ ਮਾਰ ਸਿਰ ਪਾੜ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾ ਆਸਫ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਛਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 10,000 ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ 250 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਇਲੇ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਫ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁਕ ਜਾ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए तारों से करें बातें। And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें।
नाज़रीन 2021 में अमेरिका में गन कल्चर की वजह से 27,000 से ज़ायद लोग मारे गए। वैसे तो ये लोग बहुत पोस्ट करते हैं कि दे आर वेरी कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड, लेकिन अमेरिकन के घर में अगर आप देखें, अक्सर हमने मूवीज़ में भी देखा है कि कबर्ड्स होती हैं, उनके आगे बर्तन होते हैं, बुक्स होती हैं और पीछे बहुत सारी गन्स होती हैं। इसी तरह अमेरिकन को मुख्तलिफ किस्म की गन्स खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक है एंड इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर टू। दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस गन्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स की गन्स जो हैं, वो अमेरिकन के पास हैं, इनके घरों में होती हैं। अगर किसी भी बात पे इनको गुस्सा आ जाए, ये मुश्तइल हो जाएं, तो ये गन्स लेके अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, मार्केट्स में चले जाते हैं, स्ट्रीट्स में चले जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड एंड हेल्दी एक्टिविटी। वैसे तो पूरी दुनिया के लिए बहुत सारी चीज़ों में ये रोल मॉडल हैं और बहुत सारी चीज़ों में लोग इनसे सीखते भी हैं, लेकिन आज हमने ये सेगमेंट इसलिए डिज़ाइन किया है कि इतने कल्चर्ड आप लोग अपने आप को पोज करते हैं, इतनी पढ़ी लिखी कौम हम सब लोग आपको कंसिडर करते हैं, इतने एडवांस्ड हैं, इतनी तरक्की की हुई है आप लोगों ने साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तो फिर ये क्या जहालत है? ये शौक क्या होता है? प्लीज अपनी गन को नीचे करें, ये पिस्टल को नीचे करें। बाय द वे, आई रियली लाइक योर ओवरकोट, इट्स सुपर कूल एंड क्लासी। वो इतना इंग्लिश हमको नहीं आता। मैं सुनता काम है। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ? ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿਹੜਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਐਡੇ ਮਾਠੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। ओ माय गॉड, चुप नहीं, चुप किया नो प्लीज, मैं छाड़ दो, मैं ठीक है नाटक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। इनकी जो हार्ट उतरी है, ये काफी देसी लग रहे थे, मतलब कोई अमेरिकन टच आ नहीं रहा था हार्ट उतरते ही। ਇਹ ਰੁਲਿਆ ਖੁਲਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਦੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਸਰਫੇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਢਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਕੋਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਢਾੜੇ ਨੇ, 3 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, हाँ जी, ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, फिर ਇਹ ਸਬੂਤਾ ਗਿੱਦੜ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। एक्चुअली ये हमें बूली अंग्रेज है, बूली अंग्रेज। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, हाँ ਇਹ जी। ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿਛੜੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨੇ, ਗਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ पिन्या जरा अपना साह रोक, मैं तेरा नक बाहर निकले ते गोली मारनी। मैं तो तुम कुछ किया ही नहीं, झूठे हो अंग्रेजों। ਤੂੰ ਕੁਛ ਖਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। भाई आप लोग इस कदर गन्स के शौकीन हैं कि अब बाइडेन को आपके खिलाफ लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। एक्चुअली मिशन ऑफ बात ये कि हमारे यहाँ कल्चर है, ਅਸੀਂ गल से गोली मारने हैं। मैं अपनी अम्मी को सालन मंगया, दूसरी बारी उन्हें नहीं दिता, मैं प्लाजे च वड़ के 3600 बंदा मार दिता। ਉਹ ਤੂੰ 3600 ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਜਾਂ ਬਵਰਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਫਿਰਨਾ, ਫੰਡੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵਰਚੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਬਾਬਾ? ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਚਵਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਪੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ 28 ਬੰਦੇ ਮਾਰ। नहीं तो आपने वॉक वाले बंदों को क्यों मारे, उनका क्या कसूर था? ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਢਾੜੇ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥੱਥਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਬੋਲਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਵਿਕਣ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਹਿਨਾ ਜੀ ਕਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, मैं डांस क्लब जाके 10 डांसर मारते है ना। बुलबुल अकेडमी डांसर ते मारे भी ने डांसर ही ने। मैं कहा डांसर नु कभी भी गोली नहीं मारती हुंदी, ਇਹਦੀ ਬਦਵਾ ਪੌਰੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਡਾਂਸਰ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਤੋੜਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਮਰੇ ਬੱਕਰਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ੋਇਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਛੱਕ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਰ ਭਾਈ ਮਾਰ देना। ओहो, गुस्सा आपको किसी पे होता है, निकालते आप जाके किसी और पे, ये कौन सा तरीका है? मेसी ना मेरी एक गर्लफ्रेंड सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ।
मैं उन्हें कुछ नहीं किया, अपना हमसाया मार दिता जड़ा नजर लांदा सी। इन्हें भला हमसाया क्यों मारिया सी? क्यों मारे? ओदी वजह नाल ब्रेकअप होया सी। मैं पहली बार जो गोली चलाई है मेरे अब्बा जी ने मेरी अम्मी ने कहा शमीम उरे आ मेरी गल सुन बस कोल बैठ के गल्लां करन लगे ने मैंने गुस्सा चढ़ गया। मैं कहा मैं बैठा हां मैंने किसी ने नहीं पूछा मैं कान ते गोली मारी ओदे किधर गया? ये मां पे भी गल हो रही है इस करके नहीं कीता। हिना ये तो बताएं कि ये इस कदर गन्स के शौकीन क्यों हैं? निर्मल, इस कौम के मिजाज में ही ये चीज है। सबसे पहले तो उन्होंने रेड इंडियंस को ढूंढा, जंगलात में जाके लिटरली उनका हंट किया और कोई रेड इंडियन इन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद इनकी अपनी एक इंटरनल सिविल वॉर हुई जिसमें इन्होंने एक दूसरे को मारा। उसके बाद कोई भी अगर मैक्सिकन वो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आने की कोशिश करता था, फिर उन्होंने मैक्सिकन्स को ढूंढ ढूंढ के मारा जो भी इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आते थे। इसलिए इनके जाके उतरे हुए हैं। इन्होंने वियतनाम, अफगानिस्तान, शाम, इराक, ईरान इतने लोगों को मारा है कि बस ना पूछें। अच्छा तो निकी निकी गल ते गोली मार दी थी है। जी हमें पता है। एक लड़की खा 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 बहुत करती थी, मैं लात गोली मारी है। जो हमारे बारे में गलत बातें कर रही है उसको ही ठा ठा गोली मारूंगा। यार हिना न्याजी ने सानू अपने शो च बुलाया, एडी एक एक गोली ते बांधी है। आप लोग ऐसा करें अपनी गन्स मुझे दें, आप लोगों की एक एक गोली बनती है। एक एक गोली यदि बनती है और बुजुर्ग सियाने बंदे ने इन्हां दा जोड़ा बनदा। ओए हिना तानू अच्छी लगी? गिफ्ट करना चाहते हो गोली? हाँ। तू इनू मार तो तू दोवें मार। गोली बचेगी, गोली बचेगी, गोली बचेगी। गल मैं आगना भी नहीं बंदा कर सकता यार तुहाडा। भाई मेरी गल सुनो, या तो सोया दा नंबर दियो या मैं पूरा ठब्बर मार दियांगा। ओए तुसी सानू गोलियां मारोगे हैं? ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੋਟੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। शायद हां कट होया अपना चमोटा ना दी हथी तक ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਠਿਸ਼ੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਮੋਟੇ ਦੀ ਆਂਦੀ बस। ओ मरो चमोटे ना गोली नहीं मारी, चमोटे चौल पवाई दे। एक दिन मैं न्यू जर्सी दे विचों जर्सी लई है, लंडे दी मैनू पूरी नहीं आई, मैं रेडी वाले नु कुछ नहीं किया, 6 चिंची वाले मार। कौन सी न्यू जर्सी में चिंची वाले होते हैं वैसे, लेकिन मुझे ये बताएं चिंची वाले क्यों मारे? ओही लंडा सप्लाई खाते ਇਹ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਰਕਨ ਨਹੀਂ ਜੇਗੇ, ਇਹ ਚੀਚੋ ਕੀ ਮਲੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੜ ਜੇ ਚਾਰੇ। कौन चंगा? कौन संगा? तुम चंगड़, तुम्हारा प्यो चंगड़, तुम्हारा पूरा टब्बर चंगड़। देखिए जिसका कसूर होता है ये उसको नहीं मारते, इन्होंने गोली मुझे मार देनी है। आप लोग प्लीज चुप रहे। इसलिए तो मैं कोशिश कर रहा हूं। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲੀ। मैं मारदा प्यो तू मार। एक दिन न्यूयॉर्क दे विच मैं बर्गर लिया, उन्हें डबल शामी नहीं पाई, मैं पूरी मार्केट मार दी। एक दिन मैं स्टोर से गया, मैं कहा $100 की चेंज दियो, उन्हें मैंने नहीं दी। मैं उत्थे जिन्ने गाह खलोते सी सारे मारते। इस बंदे ने ना बई सारी फंक्शनां ते कत्लो गारत कीती है। बुलबुल अकेडमी दा कातल है। कहते सारे रिश्तेदारां ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਾਕਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਠਾ ਠਾ ठा ठा। हम हर बात पे बंदा मारता है। एक दिन मेरे प्यो कुत्ते ने वड्डिया, मैं पूरा महल्ला मारता। भला क्यों? मगर ना बंदे होणगे ना कुत्ता वड्डेगा। मैं ते एक दिन वाशिंगटन डीसी दे विच 6 समोसे लैने, उन्हें चटनी नहीं दिती, मैं कढ़ाई च गोलियां मारी। जोया साडी जान है, जोया साडा सामान है। जोया दा नाम लिया कि मैं तेरे कान दे विचों गोली लगा देनी। मेरे को भी बंदूक है, मैं मैदान ही नहीं पड़ी। ਓਏ ਮੈਂ ਓਏ 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 ਗੋਲੀ ਜੇ ਤੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਨਖਾਉਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀ ਜਰਾ, ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਜੇਗੀ। अच्छा ये आप लोगों को अपनी फायरिंग के बीच में जोया कहाँ से याद आ जाती है? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾੜੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਇਆ ਮਾਰਾਂਗਾ। जोया जेड़ा बंदूक करेगा मेरी लाश तो लंघ के जाएगा। मैं कोई नहीं तेरी लाश अरे भाई छोड़ ले। अच्छा भाई मैं तेरी लाश तो लंघ के जोया तक पहुंचाऊंगा। मैं देखूंगा मैंने कौन रोकता है, मैं गोली मारांगा तेरे, गोली मार। अच्छा जुत्ती ला के मेरी लाश तो लंघी, पिछली बारी भी मैंने बड़ी पीड़ हुई। तू ही मोटे कपड़े पा के मर जा ताकि मैंने उत्ते नंगा लगे परेशानी ना हो। ऐसा अंग्रेज दी ना बड़ी बुली इंग्लिश है। ये बात तो आपने मजाक में की है ना, लेकिन इसके पीछे भी हकीकत है। ये जो जॉन विक टाइप की सीरीज होती है ना, ये लोग वो देखते हैं, उनसे इंस्पायर होके इंस्पिरेशन लेके फिर एक कत्लो गारत पे उतर आते हैं। क्योंकि वो जो फिल्म है उसमें एक हीरो है, जॉन विक जो है उसमें वो अननेसेसरी इतने बंदे मार देते हैं उस फिल्म में, तो वो बंदा इनके लिए इंस्पिरेशन है, उससे इंस्पायर होके ये हरकतें कर रहे हैं। जॉन विक दे कुत्ते ने एक बार किसी ने सैंडविच नहीं पाया,
उन्हें गुस्सा जान के दुकानदार सारे मारते ठा 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 ठा। तो आप लोग भी तो ऐसे ही हैं, गुस्सा किसी का निकालते किसी पे हैं। मैं आया ज्यादा बंदे मारते ने, मैं ज्यादा बंदे नहीं मारता। मैं जॉन व्यक्ति अद्धी फिल्म में देखता। एक दिन मैं दरवाजा खड़काया, मेरी अम्मी ने दरवाजा नहीं खोलिया, सारी रात बूहे अगे बैठा रहा, सवेरे उठ के मैं अपना मामा मार। मामे का क्या कसूर था? मैनू पता सी अम्मी मेरी मामे दे सिर ते आकड़ रही। पागल हो गया, माँ मैंने गोली मार देती है हैं? हुण ब्याह हुआ तो तुम नान की शक तो तरसोगे। ओए 150 लवो तो जाके गन्ना वापस करो, एक किते होर भी जानी है शूटिंग। केड़ा मुल्क दी फिरदा तू? 150 दी होंदी। चले चले शाबाश, अब आप लोग जाएं, ये मेरा सेट है, कोई इराक या शाम नहीं जहाँ के आप लोग बैठे रहें। चले जाएं, निकले, चले शाबाश, जाएं। इन्हें बदतमीजी की थी इधर कैमरामैन मारो। ओए इन्होंने ना मारी, इन्होंने बड़ा सीन कट देने के चंगा रहेगा। लो फिर मैं जोया दे कन्ना दे कोलो गोली लगा लगा। ओए आपकी तरफ कोई ना खोली है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर इस तरह की गल है ना तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बदतमीजी करनी है, तुसी मेरे नाल वाला मारो। ओए तेन मैं गोली मारती, तेरे खानदान ने 2500 रुपया लेके सुलह खा लेनी, मैंने पता। जोया की तरफ कोई ना देखे, जोया कल भी मेरी थी, जोया आज भी मेरी है। जोया कल भी सड़ सी, जोया भी सड़ सी। जोया मेरी है। जोया तेरी नहीं है, मेरी है। मैं तेरे क्या सीगा करो क्या कि तुरे हैं। तेरी जोया हो ही नहीं सकती, तू जोर दी कहंदा नहीं। जोया मेरी है, जोया मेरी है। कौन जोया की तरफ देखता है? ओए मैं मेकमैन मारांगा जिन्हें अंग्रेज बनाया। मैं ड्राइवर ही मार देना जिन्हें जोया नु खड़ना है। जोया जी, मुझे ये बताओ कि बचपन में कभी मार पड़ी? बचपन में मार नहीं, बचपन में मार तो नहीं पड़ी थी। शरारती थी बचपन में? नहीं, शरारती नहीं थी। पढ़ाई में कैसी थी? ठीक थी, लाइक बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, बट लाइक मीडियम। पास हो जाती थी? हाँ, पास हो जाती थी, थैंक गॉड। मैं सारी रात तुम्हारी याद में नहीं सोया। बाबा तेरे गुर्दे च पीड़ सी, उस दिन पाया मैं। जोया आपकी याद में नहीं सो सके? क्यों इतने नहीं सोए? एक्साइटेड थे कि आप आ रही हैं, फिर आपको याद करते रहे। देखिए मैं आ गई ना, आपने याद किया और मैं आ गई। अब तो बिल्कुल नहीं सो सकेंगे। जोया मैं तुम्हारी याद में सारी रात रोया। झूठ मारे है, भाभी ने डोइयां मारियां सन तां रो रहा सी। And we're right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। जोया माशाल्लाह इतनी प्यारी हो, थैंक यू। फैंस तो बहुत होंगे, कभी कोई क्रेजी फैन पीछे पड़ा? अब पीछे पिया है बाबा क्रेजी। बाबा के अलावा? माशाल्लाह हैं तो बहुत अच्छे अच्छे फैंस हैं मेरे, बट या एक था लाइक पता नहीं कहाँ से उसे मेरे घर का पता चल गया, और सारा घर के बाहर बुकेज एंड लाइक मतलब घर के बाहर आ जाना बुकेज वगैरह लेके। या तो फिर उसे पीछा कैसे छुड़ाया? जोया जी नु बाद चो पता लगा क्या कि वो तो माली दा मुंडा। नहीं, थैंक गॉड फिर मैं दोबारा कराची चली गई थी। अच्छा आप कराची चली गई? दोबारा कराची चली तो उसने कराची तक कोई चेज नहीं किया? वो आया नहीं पीछे? थैंक गॉड। या अच्छा जोया सिर्फ बुकेज लेके आ जाता था, कभी उसने बातचीत करने की कोशिश की हो? इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था, देन उसके बाद आमने सामने नहीं डिलीवरी बॉय के थ्रू भेजे थे काफी। अच्छा वो कभी सामने नहीं आया। सामने उसका नाम भी नहीं पता? नो। तो कोई अननोन पर्सनालिटी था? जी। उसकी शक्ल देखी थी तो इंक्विजिशन नहीं होती थी, या वो इंक्विजिटिव नहीं होती थी कि देखूं तो सही इतने खूबसूरत फूल भेज कौन रहा है? आई जस्ट ब्लॉक देम। Really? डायरेक्टली ब्लॉक। इंस्टाग्राम पे जोया जी ने की किया कि मैं वो बंदा जेड़ा तन्नू फुल भेजना। क्या उसने ये बात बताई? हाँ, मैसेज तो किया था, अननोन आईडी लाइक नो पिक्चर्स नथिंग। जस्ट उन्होंने ये कहा था कि मैं ही था जिसने बुके ऑल दैट चीजें भेजी थी। आई वाज लाइक ओके एंड ब्लॉक। वैसे की मैसेज ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ मैं वो बंदा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 महीने तो छेड़ रहे हैं और मजीद 2 महीने ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇੜਾਂਗਾ फिर मैं जाना किधर? जिंदगी भर छेड़ने का उनका इरादा था। जिंदगी भर? नहीं इन्ने डरे क्यों सो? फुੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ? या वो फुੱਲ गमलियां समेत ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? क्यों डरे क्यों सो एडा उनको? नहीं डरी नहीं, बट शादी करना चाहते थे, बट मैं इंटरेस्टेड थी ही नहीं। आपसे शादी करना चाहता था? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उस लड़के का? बाबा तू तो जेल में है। अगर तुम मुझे बताती मैं उससे बदला लेता। तू बदला नहीं लेना, तू ਉਹਦੇ ਕੋਲ खर्चा लेना सी, सानू पता तेरा। उस बंदे की टांग तोड़ देता जो मेरी जोया को छेड़े। टंगा तोड़ने का फायदा बुक्के और टंगा ना भेजता सी, हत्थां हाथ तोड़ जाके ਉਹਦੇ। तो जी पहचाने हो सकते इन्हीं में से कोई हो? नहीं उन्हें शक्ल वेखी नहीं। बाबे दी ते अपनी नर्सरी उड्डी, उन्हें कितों फुल देने? ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੁਕੇ ਨਾ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। $2 ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ।
मैं तुम्हें हर रोज जैस्मीन के फूल भेजा करूंगा। मुझे जैस्मीन नहीं पसंद है। मैं तो फिर वही भेजने क्योंकि मेरे लगे क्यारी जैस्मीन दी। जोया आपको कौन सा फूल पसंद है? आई लव रोजेस, रेड रोजेस। रेड रोजेस। रेड रोजेस। आई लाइक रेड रोजेस एंड सफेद मोतिया। सफेद मोतिया तेरी अखा च उतरिया बाबा, बाहर रेड रोज फड़ लिया जाके, तेरी टेंशन में मुके। तो तू रेड रोजेस नहीं, तू रेड रोज मांगजेस। बाबा ये रेड रोजेस होंगे कि नहीं, आज दसते सही। पीले फूल। हेलो ए बाबा एडा पागल है, फुला ने कोल जाके कह रहे सी ए पीले रंग दे रेड रोजेस मैनू पा दियो। उन्हें फिर रोजेस ते नहीं पाए थे, मुंह ते आलूज पाए उन्हें। क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत में एक बुके भी नहीं पेश कर सकता? पेश करें लेकिन थोड़ा महंगा वाला पेश करें ना। बच्ची भी तेरे को तंग आ गई बाबा। एक्चुअली मेंट कि आप इसको इंपोर्टेड फ्लावर्स वाला Yes. बुके गिफ्ट करें। ओह इट्स इम्पॉसिबल। फिर रहने दीजिए आप। ये बड़ा सियाना और चलाक बंदा है। वो कैसे? लोग शादियां विआहां ते गड्डियां नहीं सजांदे, हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਾੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਜਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। जोया अगर तुम हाँ करो मैं आसमान से सितारे तोड़ के लाकर तुम्हें दे सकता हूँ। तारे तोड़न जा रहे हैं भगवानपुरे ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੇ ਲਿਫਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ। बाबा जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और जिद को लिफ्ट लेना और कहना पहचाना, वो कहना जी नहीं टीवी पे देखा होगा मुझे चपले मारते हुए। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਦਰਦ ਹੈ। ताहिर, म्यूजिक की दुनिया में आपका आइडियल कौन है? राहत साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जबरदस्त। और लता जी थी। हाँ हर जॉनरा का म्यूज़िक सुनूं, जो नया है जो पुराना है, तो म्यूज़िक से वो नहीं है, चिढ़ नहीं है कि यार ये वाला म्यूज़िक नहीं सुनना। कोशिश करता हूँ कि हर तरह का म्यूज़िक सुनूं। ये जो मोटरवे वाले गाने का आपने जिक्र किया, हमें भी वो गुनगुना के सुना दे। जी जी बिल्कुल। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। जोया, आपकी शख्सियत की ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके बारे में आपके फैंस नहीं जानते? फैंस को ये नहीं पता आई लव कुकिंग। लाइक अगर मैं बताती हूँ कि मैं खाना खुद बना रही हूँ ना, उसके Really? स्नैपचैट इंस्टाग्राम लोगों को यकीन नहीं आता कि मैंने खाना बनाया है। अच्छा। आई लव कुकिंग। तो सबसे अच्छा क्या बनाती हो? बिरयानी, कराची वाली बिरयानी। ओए ओह आई लव बिरयानी। ये तो एक चीज हो गई कि कुकिंग बहुत अच्छी करती हो, फैंस को नहीं पता। चलो हमारे प्लेटफॉर्म से फैंस को पता चल जाएगा। नंबर 2, दूसरी क्या चीज है जो फैंस को नहीं पता? आई लव ट्रैवलिंग। यू लव ट्रैवलिंग, ओके। नंबर 3, आई लव डांसिंग। you love dancing. Yeah. Oh, जबरदस्त। ओह आई एम क्लासिकल डांसर। लेकिन प्रॉब्लम है वे लत्ता ना नहीं नचदा, सिर ना नचदा। क्लासिकल डांसर नहीं, मरासिकल डांसर। जोया हम कभी कपल डांस करेंगे और बताऊंगा मैं कि डांस होता क्या। कपल डांस करके ना बाबा बड़ा तानू खज्जल करेगा। ਬਾਬਾ ਕਪਲ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਅੱਪੜ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 2-4 ਕਿਲੋਮੀटर ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। जोया, आपको किस तरह का डांस करना पसंद है? फ्री डांस। Freestyle? या फ्री स्टाइल वाले डांस। लाइक जो भी म्यूजिक बज रहा होता है, लाइक प्ले हो रहा होता है, मैं उसको कैच करके So you're a good dancer? I am. Oh, amazing. सेम लाइक मी। ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨੱਚਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੋ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਧਮਾਲ ਪਾਣਾ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। दैट इज माय डांस। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਮਾਲ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਕ ਪਤਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡਾਂਸ। ਉਹ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। हाँ सर, हम जैसे टीनेजर लड़कों से ऐसी बात नहीं की करो। मजदूरी होंगी ये। टीनेजर नहीं बाबा, टीनेजर कहो। मेरा एक भरभट्टा जड़ा ना 55 साल का। ताहिर, मुझे ये बताओ कि अगर मैं करंट एरा की बात करूं तो कौन सा ऐसा सिंगर है जो आपका फेवरेट है? सजाद अली साहब, क्या बात है, बहुत सुरीले हैं, वो भी बहुत पसंद है मुझे। मैं कह ही रहा सी एडा सुईदी वाला बच्चा है हाँ जी। तो सजाद अली साहब का नाम नहीं ले रहे। नहीं नहीं बिल्कुल, सजाद अली साहब का नाम जो है वो लेना वो ज़रूरी है। बहुत सुरीले और बहुत अच्छा गाने वाले हैं। सब कुछ सुनता हूँ मैं, सारे फेवरेट हैं मेरे, किसी से वो नहीं है। इवन कुछ लोग मॉडर्न म्यूजिक कर रहे हैं तो उनको भी मैं सुनता हूँ। जैसा कि फारिस शफी को सुनता हूँ मैं,
बड़ा अच्छा है, उसकी म्यूज़िक की वाइब बहुत अच्छी है। और तलाल कुरैशी हैं, वो भी बहुत क्रिएटिव लोग भी आ रहे हैं, बहुत नया म्यूज़िक लेके, तो सबको सुनता हूँ मैं और बहुत अच्छा लगता है। सेम लाइक मी, मैं भी सबको सुनता हूँ। ये सब दी सुनता है, बच्चे दी जरा नहीं सारे नहीं सुनना। बाबा ते अपने बुजुर्गों की क्यों नहीं सुनता? बाबा सब नूं सुनदा है, पर बाबी दी फरमाइशा नहीं सुनदा। बाबी अगर 2-3 हज़ार दी कोई चीज मांगी ले ना तो अगों बोला हो जाता है, कहता की कह रही है? जे 100-200 की चीज कह दे क्या 100-200 के पकौड़े तो फिरना फौरन हस के जाता लैके आऊंगा। भाभी जोया वर्गी होए ना कोई फरमाइश सुनी है ना, भाभी के ਤੁਹਾਡੇ वर्गी फिर नहीं फरौड़ी है। भाभी इस टाइम टीवी अगर देख रही है ना तो प्लीज भाभी यहाँ पे गौर फरमाइए। क्या कह रहे हैं जवाब साहब? वो नहीं भी देख रही ना, मैं लिंक इनको सेंड करूंगी। सेंड करिए प्लीज। तो ना कहने सी मेरा निकाह होंडिया सी बा इन्ने सालों बाद बाबा कहण दे ये भाभी ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ किस तरह दी है, क्या मेरे बच्चे वेख लो ਇਹੋ जी बच्चियां का ब्याह करीदा, तू बाबा हजे तक अपना ही सोचन दे। मैं ना तरक्की करा नहीं हुन तू तैयारी कर। जोया जब से बैठी मेरी आंखों में देख रही है, वो इसलिए देख रही है कि बाबे नू क्यों हया नहीं आ रही। जोया ताड़ी अखां च वेख के यह कहना चाह रही है कि मैं ते वेख लिया ने, तुसी हुन किसी अच्छे डॉक्टर नु दिखाओ। मेरी वजह से ब्लैक कलर पहन के आई है, आपको क्या पता? आई लाइक ब्लैक कलर। जोया जहां कभी जाती है मुझसे कलर कॉम्बिनेशन बात करके जाती है। सारी बात है, बच्ची अपने वालिदैन से मशवरा लेकर ही जाएंगी, है ना? प्रोग्राम आगे बढ़ाओ। जोया तो मेरे बगैर बाल नहीं बनवाती। एडा झूठ ना बोल बाबा, तेरा वाला ना की तलक। आप कंगी नहीं माउंदा, गिल्ली टाकी मारदा सवेरे उठ के वाल हो मेरे को पूछ के बनाओ। टाकी भी नहीं मारदा, भाभी को चपेड़ा खांदा है। हेयर ड्रेसर तो मैंने बेचना होता ना, चाहे लो। हेयर ड्रेसर मुंडियां दा हुंदा, कुड़ियां दा सलून भेजीदा। क्या कुड़ियां, क्या मुंडे, क्या लैंग्वेज बोल रहे हो? बॉयज गर्ल्स होते हैं। पत्थर चट के मुड़ना तू बाबा मत हुंदा। बाबा तेनों हाले इन्हां गल्लां दा आईडी नहीं, तेनों बहुत अगे जाके भुगतनियां पैणगियां गल्लां। जोया की खातर मैं दुनिया से निपट लूं। तेरे बापी ना निपटनी दुनिया नु असि आपे सामने। भाभी को तो इन्होंने पीनी पिनौड़ी जोया मैं तुम्हारे खातिर जुल्म की हर दीवार से टकरा जाऊंगा। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਖੁਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨੇ ਬਣਵਾਉਣੀ? किचन दी दीवार ने टकरा के अपनी टेंट पड़वा ली बाबा, जुल्म दी दीवार ने कदों टकराएंगे जाके? मैं देख लूंगा इन साम्राज्य को। जोया अगर तुम्हारा साथ हो मैं हुकूमत वक्त से भी टक्कर ले लूं। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, तू जरूर टकराना जोया की खातर। जोया दिल में सोच रही कि मेरे साथ ये क्या हो। बिल्कुल, इतने फैंस हैं माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत हो, लोग कॉम्प्लीमेंट्स भी देते होंगे, लेकिन जब शादी का जिक्र आता है तो हर लड़की के माइंड में एक आइडियल, एक स्केच होता है एक लड़के का कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड जो है वो ऐसा होना चाहिए। क्या वो 3 चीजें हैं जो आपके हस्बैंड में होना लाजमी है? सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट देता हूँ। रिस्पेक्ट, ओके, अब बात तो बिल्कुल ही कट गए। देन उसके बाद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इसमें तो बाबे का चांस ही नहीं दे। लास्ट बट नॉट लीस्ट पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो कि इनमें बिल्कुल नहीं है। ये केवल वैसे बाबा ऑनेस्ट लगता था। बाबा इन्ना झूठा है, भाभी 500 रुपए का सामान मंगावे ना, ओदे विचों 200 रुपया टुक लैंदा। व्हाट अ सामान भाभी, आई नो ओनली इंग्लिश। लो जी निर्मल, ए तू सेंड जरूर करना बाबे नु। I'm dead honest. Honest कर दे, जो dead तक ठीक है बस। I have great personality and I'll be very loyal to you. बाबा ये सारियां गल्लां ना जोया नु WhatsApp कर दी ते साडा दिमाग ना खा हो। बस कर। हिना WhatsApp तो तब करे ना जब जोया का नंबर हो इनके पास। उन्होंने बहुत पहले का ब्लॉक कर दिया। इन्हें तरले पाने ने जोया जी थे, इन्होंने अपना नंबर की पूरी फैमिली दे नंबर दे के जाने। वे लो मेरे सिर दा ख्याल करो वेखो। जोया जी ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੋਗੇ ਕਹੋਗੇ ਏ ਜ਼ੋਇਆ ਆਈ ਲਾਇਲ ਵਿਦ ਯੂ, ਇਹ ਬਾਬੀ ਇਜ਼ ਬੀਟ।